अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 इस्लामियत के 19वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। बेटा आज हम जो है आपको अपनी स्क्रीन पर अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सही है। हज़रत इब्राहीम का मैंने आपको वाक़या बताया था जो कुरान से लिया गया है, और इसमें जो है उनके बारे में मैंने आपको तफसील से पढ़ाया था और समझाया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक नबी हैं, और इनकी परवरिश इनके चचा आदर ने की थी, जो एक बुत तराश थे, जो मुजस्समे बनाते थे। और वो चाहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जो है एक आला पाए के जो है बुत तराश बने। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन बुत तराशी से कोई लगाव नहीं था। आप इससे बेजार थे। आप उनको रोकते थे कि आप मेरी तरफ आ जाएं, और ये जो आप खुद बुत बनाते हैं ये आपके खुदा नहीं हो सकते। ये ना खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी की मदद कर सकते हैं। तो ऐसे अपने हाथों से बनाया हुआ खुदा नहीं हो सकता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो हमेशा से बुत परस्ती को जो है वो नहीं मानते थे। सही है। फिर मैंने आपको बताया था कि हज़रत इब्राहीम को बुतों से सख्त नफरत थी। इस ज़माने में लोग चाँद सितारों की परस्तिश भी किया करते थे, यानी कि उनको भी उनके आगे भी सजदा करते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करके सोचते थे कि ये चमकता हुआ सूरज, चाँद, सितारे ये खुदा कैसे हो सकते हैं। ये तो थोड़ी देर के लिए चमकते हैं और फिर उसके बाद डूब जाते हैं, और डूबने वाली चीज़ खुदा नहीं हो सकती। और वो अपने चचा को मना करते थे कि आप इस रास्ते पर ना चलें और मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधे रास्ता पे चलाऊँगा। तो आदर जो थे वो सख्त नाराज़ हुए और हज़रत इब्राहीम से कहा कि अगर तू जो है वो बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूँगा और तू हमेशा के लिए दूर हो जा। आदर की सख्तियों से आदर की सख्तियों ने हज़रत इब्राहीम का रास्ता ना रोका। वो बड़े एतमाद के साथ लोगों को सच्चाई की तालीम देते रहे। लोगों ने दिल में तो यकीन कर लिया था कि हज़रत इब्राहीम सच कह रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से जो है गुस्से का इजहार करते और इनकार करते कि हाँ, तुम हमारे बाप दादा के दीन को बुरा मत कहो। एक दिन बुत परस्तों ने हज़रत इब्राहीम को तरगीब दी कि तुम जो हो हमारे साथ मेले में चलो, और वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा और तुम्हें हमारे मज़हब की जो है वो मुख्तलिफ बहारें देखने को मिलेंगी। लेकिन हज़रत इब्राहीम उनके साथ नहीं गए, और वो रुके रहे। सब लोग चले गए तो हज़रत इब्राहीम उनके बुत खाने में गए। वहाँ जाके सारे बुतों को तोड़ दिया और बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी। और जब रात में वो लोग सब वापस आए तो बुत खाने में गए, देखा ये हाल, तो उनको बहुत गुस्सा आया। सब ने कहा ये इब्राहीम का काम होगा। हज़रत इब्राहीम से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, अपने खुदा से पूछो, तुम क्या मुझे इसके हिफाजत के लिए छोड़ के गए थे। उन्होंने जो है वो किया। उसके बाद जो है सब लोग जो थे उनको फिर इस बात से ये तो वो हो गया था कि हाँ, ये बुत जो है वो हमारे किसी काम के नहीं आ सकते और ये हमारे खुदा नहीं हो सकते। लेकिन वो दिल में तो मानते थे, लेकिन ज़बान से कुछ कभी नहीं कहते थे। फिर वो लोग सब जो हैं हज़रत इब्राहीम को नमरूद बादशाह के पास ले गए। नमरूद ने जब ये सुना तो उनको एक घर में बंद कर दिया और लकड़ियाँ जमा की। जब लकड़ियों का बहुत बड़ा अंबार लग गया तो उसको जलाया गया और उस आग में हज़रत इब्राहीम को फेंका गया। हज़रत इब्राहीम जो है जब आग में गए तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत के लिए आग को कहा कि ठंडी हो जा और मुतज़िल हो जा इब्राहीम के लिए। और जब आग जो है कम हुई, लोगों ने जाकर देखा तो हज़रत इब्राहीम आग के बीच में जो है बाग बना हुआ था, उसमें बैठे हुए थे। तो वो लोग सब जो है ये देखकर हैरान रह गए और उनको यकीन हो गया कि इब्राहीम जो बात कह रहा है वो सच्ची है, लेकिन वो ज़बान से इकरार नहीं करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की कौम पर और नमरूद पर अज़ाब नाज़िल किया मच्छरों का। और एक मच्छर नमरूद की नाक से उसके दिमाग में घुस गया और वो सर दर्द से बेहाल होकर तड़प कर मर गया। इस तरह हज़रत इब्राहीम की कौम जो थी वो मच्छरों के अज़ाब से ख़त्म हो गई। सही है। ये वाक़या जो है वो मैंने आपको सुनाया हज़रत इब्राहीम का, जो कुरान से लिया गया है। कुरान में जो है बहुत सारे नबियों के वाक़यात इसमें दर्ज हैं, हज़रत ईसा का, हज़रत मूसा का,
हज़रत आदम का, हज़रत इब्राहीम का, हज़रत इस्माइल का। और फिर जैसे हज़रत इब्राहीम जो हैं वो वहाँ से निकल कर अपनी अपनी बीवी हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इसहाक़ को लेकर जो है वो फ़लस्तीन, मिस्र और इराक़ की जानिब चले गए। सही है। मैंने आपको इसके सवाल जवाब करवाए थे, इसकी सरगर्मी करवाई थी किताब में, और जो है खाली जगह करवाई थी। आज मैं आपको दूसरी खाली जगह करवा रही हूँ जो सफ़ा नंबर 64 पर है। ये देखें, सफ़ा नंबर आपकी किताब में 64 है। इसकी जो ऊपर वाली सरगर्मी है, खाली जगह मुकम्मल कीजिए। ये आपने इसमें किताब में ऊपर यहाँ पर आज की डेट डालनी है इस जगह पर, और ये खाली जगह 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। मैं ये खाली जगह जो है नंबर वाइज आपके उसमें यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपने उससे देखकर किताब में लिख लेना है। सही है। किस तरीके से मैं नंबर डाल के खाली जगह मुकम्मल करें। सही है। 10 हैं, पहले मैं नंबर डाल देती हूँ। सही है। पहली खाली जगह देखें, पहली खाली जगह क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डैश से सख्त नफरत थी। किससे सख्त नफरत थी? बुत परस्ती से। सही है। बुत परस्ती से सख्त नफरत थी। फिर दूसरी है, इस ज़माने में लोग डैश की पूजा भी किया करते थे। इस ज़माने में लोग चांद सूरज की भी पूजा किया करते थे। नंबर 3 है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात इसी सोच में थे कि इन्हें आसमान पर एक चमकता हुआ डैश नज़र आया, चमकता हुआ चांद नज़र आया। चांद नज़र आया, फिर वो गायब हो गया। इसी तरह इन्हें आसमान पर एक सितारा नज़र आया, वो गायब हो गया। सॉरी, इधर आ जाएगा। इन्हें आसमान पर एक तारा नज़र आया, वो गायब हो गया। सही है। फिर नंबर 5 है, इसी तरह रात को चांद और दिन में सूरज नज़र आए। सही है। रात में चांद और दिन में सूरज नज़र आए, लेकिन वो भी डैश हो गए, वो भी क्या हो गए? गायब हो गए। वो भी गायब हो गए। जिस पर हज़रत इब्राहीम ने कहा कि डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते। डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते। खुदा नहीं हो सकते। खुदा नहीं हो सकते और मैं ऐसी चीज़ों से बेजार हूँ। सही है। देखें, इस तरीके से हमने ये खाली जगह 10 की। आप लोग इस तरह अपनी किताब में करेंगे। अब मैं किताब में बताती हूँ किताब में किस तरह करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले उसमें लिखेंगे बुत परस्ती।
बुत परस्ती से सख्त नफरत थी। इस ज़माने में लोग डैश की पूजा भी किया करते थे। इस ज़माने में लोग चांद सूरज की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात इसी सोच में थे कि इन्हें आसमान पर एक तारा चमकता हुआ तारा नज़र आया, वो गायब हो गया। इसी तरह रात को चाँद और दिन में सूरज नज़र आए, लेकिन वो भी गायब हो गए। जिस पर हज़रत इब्राहीम ने कहा कि डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते और मैं ऐसी चीज़ों से बेजार हूँ। सही है बेटा, समझ में आया? अब मैं आपको किताब दिखाती हूँ। देखें किस तरह लिखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से सख्त नफरत थी। इस ज़माने में लोग चांद सितारों की पूजा भी किया करते थे। हज़रत इब्राहीम एक रात इसी सोच में थे कि इन्हें आसमान पर एक चमकता हुआ तारा नज़र आया, फिर वो गायब हो गया। इसी तरह रात को चांद और दिन में सूरज नज़र आए, लेकिन वो भी गायब हो गए। जिस पर हज़रत इब्राहीम ने कहा कि डूबने वाले खुदा नहीं हो सकते और मैं ऐसी चीज़ों से बेजार हूँ। आपने ये काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इतनी खाली जगह का आपने मुझे भेजना है चेक करने के लिए। सही है? ये किताब में ही करना है। इसके बाद मैं आपको एक सरगर्मी करवा रही हूँ जो आप किताब कॉपी में करेंगे। सरगर्मी की हेडिंग डालेंगे, कॉलम अलिफ के जुमलों को कॉलम पेज के दुरुस्त जुमले से मिलाइए। सही है? अब आप क्या करेंगे, कॉलम अलिफ और कॉलम बी। सही है? नंबर 1। उत्तराज आकर हज़रत इब्राहीम नंबर 4 ममलूक नंबर 5 मच्छरों का आकार। सही है? अब इसको आपने करना है
नमरूद बादशाह है वक्त। सही है। और हजरत इब्राहीम सही है। अब क्या करेंगे, हम इसको मिलाएंगे। बुत तराश कौन होता है? मुजस्समे बनाने वाला। आज़र हज़रत इब्राहीम के चचा। हज़रत इब्राहीम के लिए आग ठंडी हो गई। नमरूद बादशाह वक्त। मच्छरों का अज़ाब हज़रत इब्राहीम की कौम पर आया। सही है। इस तरीके से आपने जो है ये सरगर्मी मुकम्मल करनी है। कैसे कैसे की है? कॉलम अलिफ के जुमलों को कॉलम बे से कैसे मिलाया है? पहले नंबर पे है बुत तराश, दूसरे पर आज़र, तीसरे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चौथे पर नमरूद, पांचवा मच्छरों का अज़ाब। बुत तराश कौन होता है? मुजस्समे बनाने वाला। सही है। जो मुजस्समे बनाता है पत्थर को तराश कर, वो कौन होता है? बुत तराश होता है। सही है। फिर आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा। फिर हज़रत इब्राहीम के लिए आग ठंडी हो गई। फिर नंबर 4 नमरूद बादशाह वक्त। नमरूद कौन था? हज़रत इब्राहीम के ज़माने का बादशाह था। बादशाह वक्त। और मच्छरों का अज़ाब हज़रत इब्राहीम की कौम पर आया। सही है। इस तरीके से आपने ये जो है काम करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये आखिरी काम आपको ये मैंने करवाया है। चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। ये आप सरगर्मी करके इस काम को आप कंप्लीट कर लेंगे। सही है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इसके साथ लेक्चर के साथ भेज दूँगी। अब यहाँ पर मैं लेक्चर नंबर 19 ख़त्म करती हूँ। सही है। आपकी समझ में बात आ गई? ये तो नहीं आपको नज़र नहीं आ रहा? जगह की कमी की वजह से जो है थोड़ा सा वो हो गया है। हज़रत इब्राहीम के लिए आग ठंडी हो गई। इसको आप थोड़ा सा इस तरफ करके मैं आपको लिख देती हूँ। के लिए आग ठंडी हो गई। सही है।
ये काम आप कर लेंगे, इधर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और लेक्चर नंबर 19 जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।